सुनिए, थोड़ी सी 2 मिनट की कथा सुनाऊंगा। ये हमारी भारत भूमि, ये हमारी भूमि जो महासागर से घिरी हुई है, ये हमारी देवी देवताओं की भूमि है। इस पर हमारे ऋषि मुनि आए, तो धौम्य ऋषि आए और सौम्य ऋषि भी आए। तो सौम्य ऋषि की तरफ कन्या हुई और धौम्य ऋषि की तरफ पुत्र हुए। ध्यान से सुनेंगे। तो जब सौम्य ऋषि और धौम्य ऋषि, ये दोनों ऋषि ऋषि, राजा राजा, प्रजा प्रजा, एक साधु को तो जानेंगे ना, एक राजा को तो जानेंगे ना, एक गरीब को भी जानेगा। तो ऋषि मुनि, अब ऋषि प्रेम था, तो सौम्य ऋषि के यहाँ कन्या हुई, धौम्य ऋषि के यहाँ पुत्र हुए, नामकरण हुआ। तो सौम्य ऋषि के कन्या का नाम हुआ शमी और धौम्य ऋषि के बालक का नाम हुआ मंदार। क्या नाम हुआ? मंदार। अब ये धीरे धीरे दोनों बड़े होने लगे। दोनों ऋषि आपस में विचार किए कि भाई, आपकी कन्या हमारा बालक, हम दोनों ऋषि, तो ऐसी सुंदर रिश्ता बन जाए। तो देखिए, लिखा था, ब्रह्मा की लेखनी थी और उनके मन में विचार तभी आया जब ऐसा पूरा होना था। तो शमी और धौम्य का दोनों का विवाह तय हो गया। जब वेद ऋतु के अनुसार विवाह तय हुआ, तो धौम्य ऋषि के लाल और इधर सौम्य ऋषि की कन्या महाराज जी, मंदार और शमी, इनके हल्दी मंडप चंदन हुए रीत के अनुसार, वेद के अनुसार, और इनका बारात आई, विवाह हुआ। जिस वेद विधि से इनका कन्यादान किए और बारात वापस गई, शादी हो गया, आना जाना शुरू हो गया। जब आना जाना शुरू हो गया तो देखिए 2-3 बार ही आना जाना हुआ था। अब जैसे आए तो उस समय में, आज तो कलयुग है, कल पुर्जे का युग है, गाड़ी घोड़ा आप देख रहे हैं। उस समय तो हाथी घोड़ा होते थे, रथ होते थे, गाड़ी नहीं होती थी। आज कलयुग में गाड़ी आ गई। कल पुर्जे के घूमे तो पैदल जाते थे, आते थे। ठीक है, लोग जिनके पास हाथी घोड़े नहीं होते थे तो पैदल आते जाते थे। तो साधु संत के बच्चे हैं, उनके पास कुछ नहीं, हाथी घोड़ा कहाँ पाए बेचारे, पैदल आते जाते थे। तो पैदल उन्होंने गया चल के ससुराल, और ससुराल से अपनी, है ना, शक्ति, अपनी अर्धांगिनी लेके वापस आ रहे थे। रास्ते में, बीच रास्ते में भुरसुंडी ऋषि की कुटिया फंसी। भुरसुंडी उनको क्यों कहते थे? उनका सूंड था ऐसे, हाथी सूंड जैसे, ऋषि बाबा का सूंड था उनका। भुरसुंडी ऋषि उनका नाम ही था, सूंड की वजह से उनको भुरसुंडी कहते हैं। तो भुरसुंडी ऋषि की कुटी फंसी और ये दोनों आ रहे थे, मंदार और शमी, पति पत्नी। और जैसे ही ये उनके कुटी के थोड़ी सी दूर में आए तो ऋषि बाबा बाहर निकल करके लवशंका करने बैठे थे। तो लवशंका कर रहे थे तो उनका सूंड ऐसे भी बड़ा लंबा सूंड था, दिखता था, झूलता था। तो ये दोनों खड़े होकर हंसने लगे, हे देखो हम भी ऋषि के पुत्र हैं। वो कहने लगे, हे देखो हम भी ऋषि की कन्या है। ऐसा तो हम लोग नहीं सूंड वाला देखे, ऐसा तो हमने लोग सूंड वाला नहीं देखे। ऐसे कह के हंसने लगे दोनों। ऋषि बाबा लोग शंका कर रहे थे। अब ये कह के ऐसे अगर आराम से चले जाते तो चले जाओ, क्या हो, अपने मुंह से क्या लेना देना। साधु इतना जल्दी क्रोध में नहीं होते, क्योंकि उनके अंदर क्रोध का मद लोभ होता ही नहीं है। अगर संत कहीं तो फिर वही चंदन जैसे होते हैं कि चंदन को थोड़ा सा रगड़ के घिस के माथे लगाएं, कितना शीतलता देता है। और चंदन की लकड़ी को अगर अक्सी लगा के ऐसे घसेंगे ना, फिर आग उलग देता है। तो उस प्रकार से संत सह रहे हैं, चुपचाप सुन रहे हैं, कानों से सह रहे हैं। भाई ठीक है, आप कह लो चले जाओ, नहीं देखे हो ठीक है, लेकिन आज तो देख लिए। पर वो नहीं मान रहे, हट कर दिए वही बार बार, और तेजी से कहने लगे। संत भगवान लवशंका करके उठे और अभी भी वो देख रहे हैं तो नहीं जा रहे हैं। तो देखिए क्या है, चंदन को भी अच्छा रगड़ करे जिन कोई नहीं, अनल प्रगट चंदन ते होई, आगे निकल जाती है। तो संत भगवान बहुत बर्दाश्त किए, लेकिन वो दोनों खड़े होकर इसी प्रकार से रटने लगे, बहस करने लगे। उन्होंने तुरंत वहीं पे कह दिया कि जा वृक्ष हो जाओ दोनों, शमी तू कांटा वाली वृक्ष हो जा।
और जा रे मंदार, तू भी वृक्ष हो, तेरा पत्ता पशु भी नहीं खाएंगे। क्या कह दिए कि तेरा पत्ता पशु भी नहीं खाएंगे। तो तुरंत मंदार की आप पेड़ देख रहे हैं ना, ये मनुष्य का नाम था, धौम ऋषि के पुत्र थे। फिर ये ऋषि के श्राप से भ्रुसुंडी ये पेड़ रूप में श्वेतार बन गए। उन्हीं को मंदार कहते हैं, श्वेतार भी कहते हैं। और ये कांटे कांटा वाली तुरंत वहीं से लड़की रूप गायब हो गया। ये समी का पेड़ बन गई कांटे कांटा, और वो मनुष्य गायब होके मंदार के पेड़ बन गए। अब सोचिए हमारी भारत भूमि, संत ऋषि मुनियों की बाणी देखिए जरा, विचार करिए जरा, वो मनुष्य क्या हो गए, वृक्ष। अब तीनों लोक में हाहाकार गुहार मच गई महाराज जी। अरे इधर सोम ऋषि की कन्या, इधर धौम ऋषि के बालक को तो भ्रुसुंडी ऋषि पेड़ बना दिए। तो देवता भी दौड़े, ऋषि मुनि भी चले आए कि हे प्रभु एक बार इनकी गलती को क्षमा किया जाए। संत भगवान ने कहा कि हे देवी देवताओं, हे ऋषि मुनियों, एक बार नहीं, अब जो मुंह से वचन निकल गया अब वो वापस नहीं हो सकता। अब तो जो निकल गया, क्योंकि अति हो गई होगी तभी तो निकला होगा, तो अब वो वचन वापस नहीं हो सकता। बाकी आप लोग क्या कहना चाहते हैं वो कहिए। उस समय हाथ जोड़कर सब देवता और ऋषि मुनि क्या मांगने लगे महाराज जी कि हे प्रभु कोई रास्ता जरूर नहीं, ये तो अब कैसे। अति प्रसन्न संत का लेजा बहुत कोमल होता है महाराज जी, चींटी कागा कौआ को भी विकल नहीं देख पाता है। वो तुरंत कह दिए कि जाओ, देवताओं में हमारे हिंदुस्तान में सबसे पहले देवों में पूजा अगर होता है तो श्री गणेश जी का होता है, और फिर उनके ही पिता श्री देवता अगर हैं 33 कोटि, लेकिन सब में महादेव पद हमारे भोले बाबा महादेव जी को दिया है गया है। महादेव सब देवों में देव हैं। तो श्री गणेश जी और महादेव जी की पूजा शमी पत्ता और श्वेतार मंदार के पत्ते के बिना गणेश जी और शंकर जी की पूजा आधा फल देगी। क्या वरदान दे दिए ऋषि बाबा कि अगर जो शमी और श्वेतार पर अपना स्नेह बनाकर भगवान के चरणों में गणेश और शंकर जी के लिए आज चढ़ा देगा तो अपने पूजा का पूर्ण फल प्राप्त करेगा। अगर शमी और श्वेतार का पत्ता नहीं चढ़ाया तो फूल नहीं है, पत्ते चढ़ा दो। वैसे तो फूल भी होता है, शमी की भी होती है फूल, और आपका मंदार का भी फूल होता है, लेकिन फूल नहीं है तो पत्ते चढ़ा दें। जो चढ़ाएगा वो शिव और श्री गणेश की पूजा का फल प्राप्त करने का अधिकारी होगा। ऐसा उन्होंने वरदान दे दिया। आज पूरे भारत में आप देखिए शमी और श्वेतार की पूजा हो रही है। लोग ढूंढ करके ले जाके बाबा भोलेनाथ गणेश जी के चरणों में चढ़ा रहे हैं कि नहीं चढ़ा रहे हैं। वो वृक्ष रूप में ही है, लेकिन वो कितने पूज्य नहीं बना दिए संत बच्चन। भगवान स्वीकार किए तीनों लोग के देवी देवता कि नहीं किए, तो शमी और श्वेतार का पूजा होना शुरू हो गया। बोलिए शंकर भगवान की जय।